सभी को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं एंड वेलकम करते हैं। आज परमेश्वर का मुख्य प्रकाशन आपके बीच में हम रखना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करने पाए। आज का मुख्य विषय है आत्मिक अभिषेक, एनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। आज हम आत्मिक अभिषेक के बारे में बाइबल के वचनों के अनुसार सीखेंगे। पहला, आत्मिक अभिषेक क्या है? अभिषेक का अर्थ है चुने जाने की क्रिया, विशेष कार्य के लिए अलग किया जाना और परमेश्वर की सामर्थ से भर जाना। हमारे प्रिय बहन भाइयों, जैसा कि हम देखते हैं पुराने नियम में राजा, याजक और भविष्यवक्ता अभिषेक किए जाते थे, परंतु नए नियम में हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक अभिषेक प्राप्त होता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, जैसा कि बाइबल बताती है, पहला यूहन्ना 2:20 में पढ़ते हैं, परंतु तुम में उस पवित्र का अभिषेक है और तुम सब बातें जानते हो। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, इसका अर्थ है कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें अभिषिक्त करता है ताकि हम सत्य को समझ सके, पहचान सके और परमेश्वर के मार्ग में चल सके। हमारे प्रिय बहन भाइयों, दूसरी बात हम ये देखते हैं, आत्मिक अभिषेक क्यों जरूरी है हमारे जीवन में? सत्य की पहचान के लिए। बाइबल बताती है, पहला यूहन्ना 2:27, तुम्हारे पास जो अभिषेक है वह तुम्हारे भीतर बना रहता है और तुम्हें किसी के उपदेश की आवश्यकता नहीं, वह तुम्हें सब कुछ सिखाता है शक्ति और गवाही के लिए। हम जैसा कि आगे देखते हैं, प्रेरितों के काम 1:8 में बाइबल कहती है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और समस्त यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनेंगे। अभिषेक के बिना मसीह जीवन निर्बल और फलहीन रहता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, अभिषेक से हम आत्मिक लड़ाई जीत सकते हैं और जय पा सकते हैं। तीसरी बात, आत्मिक अभिषेक कैसे प्राप्त करें? हमें और आपको प्यास और भूख रखना होगा। हमारे प्रिय बहन भाइयों, जैसा कि बाइबल बताती है, मत्ती 5:6 बताती है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, हमारे और आपके जीवन में एक भूख और एक प्यास होना है और हमें परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना के साथ, विनम्र के साथ परमेश्वर के सम्मुख बैठना है और परमेश्वर से विनती करना है, प्रभु अपने आत्मिक अभिषेक से हमें भर दे। हे पवित्र आत्मा, अपने अभिषेक से हमें भर दे। तब यह वचन हमारे जीवन में पूरा होता है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें उन सारी बातों से परिपूर्ण करता है। आगे हम देखते हैं, यीशु में विश्वास करें और प्रतिदिन आत्मिक जीवन जिए। हमारा परमेश्वर हमें और आपको आत्मिक जीवन जीने के लिए कह रहा है। यूहन्ना 7:38-39 में देखते हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके भीतर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हमारे प्रिय बहन भाइयों, यह पवित्र आत्मा के बारे में कहा गया है कि पवित्र आत्मा जो है हमारे जीवन में जब आता है तो हमारे जीवन से अद्भुत अद्भुत काम होती है। हमारे जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में अभिषेक का काम, चंगाई का काम, सामर्थ का काम होती है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, प्रार्थना और समर्पण के साथ परमेश्वर के सम्मुख बैठे, जैसा बाइबल बतलाती है, लूका 11:13, यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? जो उससे मांगते हैं वो पाते हैं। जब हम पूरे दिल से मांगते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरते हैं तो पवित्र आत्मा हमें भरता है और अभिषेक करता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, आज हम देखें 3 चीज़ों को। पहला
कि आत्मिक अभिषेक क्या है, दूसरा आत्मिक अभिषेक क्यों जरूरी है, और तीसरा आत्मिक अभिषेक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चौथी बात, आत्मिक अभिषेक के फल और पहचान। हमारे प्रिय बहन भाइयों, आत्मिक जीवन में बदलाव, आत्मा के फल प्रकट होना आप गलातियों 5:22-23 में देख सकते हैं। आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये सभी आपके जीवन में होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और आगे आत्मिक सामर्थ और चंगाई की सेवा आपके जीवन में होने पाए। मसीह की तरह जीने की क्षमता और पवित्रता में आप आगे बढ़ने पाए हमारे प्रिय बहन भाइयों। जैसा कि लिखा है 2 कुरिन्थियों आप 1 अध्याय उसका 21 और 22 में देखते हैं, जो हमको तुम्हारे साथ मसीह में स्थिर करता और अभिषेक करता है वह परमेश्वर है। उसी ने हम पर अपनी मोहर लगाई और आत्मा को हमारे हृदय में बसाया और उस एक रूप दिया है हमारे प्रिय बहन भाइयों। अंत में हम यह देखते हैं और यह संदर्भ निकलता है, यह निष्कर्ष निकलता है कि आत्मिक अभिषेक केवल अन्य लोगों के लिए नहीं है, या सिर्फ प्रचारकों के लिए या पास्टरों के लिए, अभिषेक सेवकों के लिए नहीं है। यह हर एक विश्वासी के लिए है जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। इस अभिषेक के द्वारा हम संसार में ज्योति बन सकते हैं, अंधकार को हटा सकते हैं और परमेश्वर के सामर्थ्य का अनुभव कर सकते हैं। आइए हम भी प्रार्थना करें कि हम सब पवित्र आत्मा का ताजा अभिषेक पाएं। अपने आंखों को बंद करेंगे, जितने भाई बहन सुन रहे हैं इस बातों को, इस वचन को अपने जीवन में होने दें। हे पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपका नाम महान माना जाए, तेरा राज आए परमेश्वर, हमारे जीवन में वो बातें पूरा होने पाए प्रभु जी। आज हम तेरे सामने विनती करते हैं, तू हम सब पर पवित्र आत्मा का अभिषेक कर, हमें सामर्थ दे कि हम तेरी गवाही दे सके, तेरा प्रेम बांट सके और अपने जीवन से तेरी महिमा कर सके। हे प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं, आपका करुणा हमारे जीवन में भरने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दिखांदा लाबा शाखा तोरा लाबा रेबेले के शेखे तोरा लाबा। परमेश्वर दया करे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमेन।